अपने मैसेज अगर आपको पता चले कि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ने वाला है तो आप क्या करेंगे? जिन युआन का दिल टूट गया जब उसने मैसेज देखा कि है शेंग गायब होने वाला है। वह चला गया और है शेंग ने उसका पीछा किया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा नहीं माना। वह अपने प्यार को फिर से खोना नहीं चाहता था और यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिन युआन काफी देर तक एक बेंच पर अकेला बैठा रहा, फिर ज़ियाओ मेई के घर गया और पूरी रात रोया। वे आखिरकार 12 साल बाद फिर से मिले थे, लेकिन अब उन्हें फिर से अलग होना था। है शेंग भी पूरी रात उसके दरवाजे पर बैठा जिन युआन का इंतजार करता रहा। अगले दिन जिन युआन बस से उतरा और है शेंग को मुस्कुराकर नमस्ते किया। उसने यह मान लिया था क्योंकि वह गायब हो जाएगा, इसलिए उनके साथ बिताया गया समय और भी कीमती था। रेस्टोरेंट जाते समय जिन युआन ने कपल की तैयार की हुई टी-शर्ट निकाली और है शेंग के साथ उन्हें पहनना चाहता था, लेकिन है शेंग ने कहा कि वह तैयार नहीं है और मना कर दिया क्योंकि उसके कुछ और प्लान थे। जल्द ही दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे जिसका रेनोवेशन चल रहा था। जिन युआन पर रेस्ट रूम में पानी के छींटे पड़े और वह अपने बैग से कपल की टी-शर्ट बदलने गया। उसी समय मैनेजर के कपड़े भी भीग गए थे। है शेंग ने कपल की टी-शर्ट निकाली जो जिन युआन ने तैयार की थी और उसे पहनने के लिए कहा। जब वे बाहर आए तो यह देखकर बहुत हैरान हुए कि उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, लेकिन है शेंग को बहुत समय से उम्मीद थी कि वे दोनों साथ होंगे ताकि उसके जाने के बाद जिन युआन का दिल ज्यादा न टूटे। दुकान के मैनेजर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से जाने का बहाना बनाया। उस दोपहर दोनों पार्क में ड्राइंग कर रहे थे। जिन युआन को प्यास लगी थी और वह पानी खरीदने गया। है शेंग ने एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा और दौड़कर पूछा कि क्या हुआ है। उसे पता चला कि लड़का अपनी मां से बिछड़ गया था और उसे सर्विस स्टेशन ले गया। जब जिन युआन वापस आया तो उसने है शेंग को जाते हुए पाया। उसका दिल बैठ गया। क्या है शेंग पहले ही दूसरी दुनिया में चला गया था? वह इस बात को मान नहीं पाया और पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगा। मुड़कर देखा तो है शेंग उसके पीछे खड़ा था और जोश में जमीन पर गिर पड़ा। है शेंग तुरंत उसे समझाने गया कि वह बस एक अच्छा काम करने गया था। घर के रास्ते में जिन युआन को एहसास हुआ कि वह अपनी कॉमिक बुक भूल गया है। वह और है शेंग पार्क वापस भागे तो देखा कि बुक गायब थी। अगले दिन जिस आदमी को बुक मिली थी वह जिन युआन के पास गया और उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाया। उसने कहा कि वह एक न्यूज़पेपर एडिटर है और उसे लगता है कि जिन युआन की ड्राइंग बहुत अच्छी और क्रिएटिव है और वह उसे न्यूज़पेपर में काम करने के लिए बुलाना चाहता है। है शेंग बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जिन युआन अपने आखिरी पल है शेंग के साथ बिताना चाहता था और उसने ऑफर मना कर दिया। है शेंग गुस्से में था। इस वजह से उसने जोर से जिन युआन को डांटा और उससे कहा कि शॉप मैनेजर हमेशा से उसे पसंद करता था और उसे यह भी उम्मीद थी कि वह और शॉप मैनेजर साथ रहेंगे। लेकिन है शेंग अपने दिल की बात नहीं समझ पाया। वह बहुत दुखी भी था। उसे एहसास हुआ कि वह यह सिर्फ जिन युआन की भलाई के लिए कर रहा था। उस रात है शेंग ने जिन युआन को ढूंढा और माफी मांगी, कहा कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। जिन युआन ने उससे कहा कि अगर वह चला भी गया तो भी वह अच्छे से रहेगा, लेकिन अभी वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। घर लौटने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। इस समय ताइजुन और अंकल यान ने उसे ढूंढा और कहा कि उसकी छोटी बहन बीमार है। है शेंग अपनी छोटी बहन से मिलने हॉस्पिटल गया और अपने दूसरे भाई से भी मिला। उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन की बीमारी बहुत गंभीर थी और उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसके दूसरे भाई बहनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा था। है शेंग अपने भाई से जांच में मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके दूसरे भाई ने उससे कहा कि वे इस दुनिया के नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं निकाले जा सकते जिससे सर्जरी नामुमकिन हो जाएगी। इस समय है शेंग ने उसे बताया कि वह गायब होने वाला है। यह खबर सुनकर उसका दूसरा भाई चौंक गया। अपने बड़े भाई को देखकर उसने एक फैसला किया। यह आदमी 8 साल से अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था और आखिरकार उसे उसके माता-पिता की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अचानक उसने सगाई तोड़ दी क्योंकि वह अपनी बहन को ऑर्गन डोनेट करना चाहता था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मां को बताया कि उसकी पहचान हमेशा नकली थी, कि वह बिल्कुल भी अमीर दूसरी पीढ़ी का नहीं था, बल्कि एक गरीब परिवार से था और उसके 4 भाई बहन थे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसे बाहर निकलने को कहा। अगले दिन अटेंडिंग डॉक्टर ने उसकी छोटी बहन को बताया कि एक सही किडनी मिल गई है और सर्जरी तुरंत की जा सकती है। इस समय छोटी बहन ने अंकल यान को बताया कि उनका दूसरा भाई हमेशा उनसे प्यार करता था। जिस रात उनके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, उनका दूसरा भाई घर पर नहीं था, वह बस स्टेशन गया था। अंकल यान हैरान थे कि वह बस स्टेशन क्यों गया। छोटी बहन ने बताया कि उनके पिता उस रात अमेरिका से उनके दूसरे भाई को विदेश ले जाने के लिए लौटे थे, लेकिन वह उन्हें पीछे छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वह उस रात घर पर नहीं थे। अगले दिन सर्जरी के दौरान पूरे परिवार ने ऑपरेटिंग रूम के सामने उन दोनों को दिलासा दिया। उन्होंने अपने दूसरे भाई से भी सुलह कर ली। परिवार आखिरकार फिर से मिल गया। सर्जरी के दौरान हाइशेंग बहुत परेशान था। उसे डर था कि उसके छोटे भाई बहनों को कुछ हो सकता है। खुशकिस्मती से सर्जरी बहुत सफल रही। उस दोपहर उसका रेस्टोरेंट ऑफिशियली खुल गया और उसने अपने कुछ दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए बुलाया। हाइशेंग उनकी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार था। उनकी मदद के बिना रेस्टोरेंट नहीं खुल पाता। सबने उसके अच्छे बिजनेस की कामना की। सबके जाने के बाद मैनेजर ने हाइशेंग को बताया कि वह पेरिस जा रहा है। हाइशेंग बहुत निराश था क्योंकि शायद यह आखिरी बार हो जब वे मिलेंगे। मैनेजर ने उसे दिलासा दिया, कहा कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे और उसकी हालत बहुत स्टेबल है। लेकिन जब हाइशेंग ने एक चाय का कप उठाया तो उसका शरीर अचानक ट्रांसपेरेंट हो गया और चाय का कप जमीन पर गिर गया। वे दोनों हैरानी से हाइशेंग को घूर रहे थे। क्या वे सच में उसे अपनी आंखों के सामने गायब होते देखने वाले थे? खुशकिस्मती से हाइशेंग, जिसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह गुनहगार को पकड़े बिना नहीं जाएगा, इस जुनून से उबर गया। अगले दिन ज़ियाओचे को हाइशेंग मिला और उसने उसे बताया कि उसकी बेटी को डोंगजी ने किडनैप कर लिया है और वह अमेरिका जाने वाला है। ज़ियाओचे ने हाइशेंग को एक रिकॉर्डिंग दिखाई। हाइशेंग ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सुना कि फोन एयरपोर्ट के पास नहीं था, बल्कि कोई बुसान के लिए टिकट खरीद रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह ध्यान भटकाने की एक चाल थी। ज़ियाओचे बुसान जा रही एक कार को रोकने के लिए हाईवे पर गया और अपनी बेटी को ढूंढ लिया। इस बीच हाओफांग ने डोंगजी को एयरपोर्ट पर रोक लिया। जिन युआन ने उससे पूछा कि उसने बदमाश को क्यों मारा। डोंगजी जिद पर अड़ा रहा कि हाइशेंग ने उसे मारा है और उसने यह सब देखा है। इसी समय हाइशेंग आगे बढ़ा। डोंगजी मुड़ा और हाइशेंग से इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। जो आदमी 12 साल से मरा हुआ था वह असल में जिंदा हो गया था। हाइशेंग ने उसे बताया कि उसने बदमाश को नहीं मारा है और उसे क्यों फंसाया जा रहा है। यह देखकर कि उसकी पोल खुल रही है, डोंगजी ने जिन युआन को धक्का दिया और भाग गया। सड़क के किनारे एक कार उठाकर हाइशेंग और हाओफांग ने उसका पीछा किया। जब वे एक ट्रैफिक लाइट के पास से गुजरे तो डोंगजी ने साइड से आती एक कार पर ध्यान नहीं दिया और उसे टकरा गया। डोंगजी बहुत डर गया था। हाइशेंग ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खोल सका। उसने डोंगजी से पूछा कि क्या वह मर्डर कबूल करेगा। उसने कहा कि उसने खुद को और अपने परिवार को बहुत तकलीफ दी है। उसने डोंगजी को धमकी दी कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो वह उसे छोड़ देगा। हाओफेंग, यह जानते हुए कि कार फटने वाली है, उसने हाइशेंग से जाने के लिए कहा। उसी समय डोंगजी ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाइशेंग जानता था कि अगर उसने डोंगजी को मरने दिया तो उसके साथ जिंदगी भर जो नाइंसाफी हुई वह कभी मिट नहीं पाएगी। उसने हाओफेंग को जाने के लिए कहा और उसे बचाने के लिए पीछे रह गया। एक जोरदार हथियार से वह असल में कार का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा, जिससे आसपास के पुलिस अफसर हैरान रह गए। फिर उन्होंने मिलकर डोंगजी को बचाया। बहुत ज्यादा पेट्रोल लीक होते देख डायरेक्टर ने उन्हें जल्दी से जाने को कहा। फिर कार में धमाका हो गया। डोंगजी को समझ नहीं आया कि हाइशेंग ने उसे क्यों बचाया। हाइशेंग ने उसे कहा कि उसका एक आखिरी मिशन है, 12 साल की गलत जेल के बाद अपना नाम साफ करना और सबको अपने छोटे भाई बहनों से नॉर्मल तरीके से मिलने देना। डोंगजी ने मर्डर कबूल कर लिया।
हाओ फैंग ने उसे उठाने में मदद की और बुरे आदमी को आखिरकार उसकी सही सजा मिली। न्यूज में इस केस के बारे में बताया गया जो 12 साल बाद फिर से खुला था। यह सच्चाई तक ले जाने वाली हिम्मत की जीत थी। इस समय है शेंग ने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे भाई बहनों को बताया कि वह गायब होने वाला है। यह उम्मीद करते हुए कि उसके जाने के बाद वे एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। है शेंग टाइकून से बचने के लिए बाहर गया, लेकिन उससे टकरा गया। टाइकून ने है शेंग से माफी मांगी, यह मानते हुए कि उसने अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से ताई शून के मर्डर को दबाया, उसे फंसाया और उसके छोटे भाई बहनों के साथ नाइंसाफी करवाई। वह अब सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन है शेंग ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी और को चोट पहुंचे। वह जाते समय यह सब अपने साथ ले जाएगा, बस उम्मीद कर रहा था कि टाइकून भविष्य में और अच्छे काम करेगा। उस शाम जिंग युआन ने है शेंग को बताया कि उसने उसके और उसके भाई बहनों के लिए एक रिजॉर्ट बुक किया है ताकि वह आराम कर सके। है शेंग जिंग युआन ने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत शुक्रगुजार था। अगले दिन जब वह रिजॉर्ट पहुंचा तो उसने अपने दूसरे भाई को भी वहां पाया। है शेंग जिंग युआन के इरादों को और भी अच्छे से समझ गया। जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो वे सब शिकायत कर रहे थे कि जब वे छोटे थे तो है शेंग इतना बातूनी था, लेकिन जब उन्हें याद आया कि है शेंग जाने वाला है तो सब बहुत दुखी हो गए। उसकी छोटी बहन रोई और अपने बड़े भाई से रुकने की गुजारिश की, लेकिन है शेंग कुछ भी नहीं बदल सका। अगले दिन है शेंग अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिला और इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक ग्रुप फोटो ली, ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल में उन 6 लोगों ने ली थी। फोटो लेने के बाद जिंग युआन है शेंग को बुक स्टोर ले गया और उसका प्रिंटेड वर्जन दिखाया। है शेंग उसके लिए खुश था। आखिर में है शेंग ने सबको अलविदा कहा। उसने आंटी को उसके सपोर्ट और देखभाल के लिए धन्यवाद दिया, बुक स्टोर मैनेजर को राजदार होने के लिए धन्यवाद दिया और असली गुनहगार को ढूंढने में साथ देने के लिए हाओ फांग को धन्यवाद दिया। उसे उम्मीद थी कि वह किसी दिन फिर से मिलेगा। आखिर में है शेंग और जिंग युआन गांव लौट आए, पहले की तरह रास्तों पर साइकिल चलाते हुए। वे एक दूसरे से तब तक झगड़ते और चिढ़ाते रहे जब तक वे एक टिड्डे के पेड़ पर नहीं पहुंच गए जो उनकी पसंदीदा जगह थी। है शेंग ने एक अंगूठी निकाली और जिंग युआन से कहा कि वे एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे, फिर उसे जिंग युआन की उंगली में पहना दी। है शेंग का शरीर ट्रांसपेरेंट होने लगा। वह जानता था कि समय आ गया है। उसने जिंग युआन को मुड़ने के लिए कहा, अपने अतीत को याद करते हुए उससे कहा कि उसके गायब होने के बाद भी उसे हर दिन खुशी से जीना चाहिए और सबसे जरूरी बात, उसे भूलना नहीं चाहिए। जिंग युआन ने कहा कि वह हाई शेंग को याद नहीं रखेगा, बस उससे हमेशा प्यार करेगा। जब वह मुड़ा तो हाई शेंग गायब हो गया था। उसने आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक चमकता सितारा चमक रहा था। अगले कुछ दिनों में जिंग युआन की किताब बेस्ट सेलर बन गई। वह हर दिन साइनिंग में बिजी रहता था। एक साल बाद वह बुक स्टोर पर वापस आ गया। इस साल हुए बदलावों की बात करें तो उसके छोटे भाई बहनों के रेस्टोरेंट का नाम बदलकर 5 सिबलिंग्स कर दिया गया था, जो एक मशहूर रेस्टोरेंट बन गया था और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। उसका दूसरा भाई हॉस्पिटल वापस आ गया था, अपनी गर्लफ्रेंड से सुलह कर ली थी और उसके माता पिता ने उसे अपना लिया था। वह खुद एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत याद आती थी। जब वह मुड़ा तो उसने हाई शेंग को अपने पीछे खड़ा पाया। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसके दिल में हाई शेंग हमेशा उसके साथ रहेगा।